वेलकम टू इन्फॉर्मेशन फॉर यू। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, गाजा और फलस्तीन की सूरत हाल से इस वक्त पूरी दुनिया वाकिफ है। एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कन्फ्लिक्ट है जिसके बारे में आपको मुतादिद यूट्यूबर्स पहले से डिटेल में बता चुके हैं। चुनांचे मेरा मौजू आज थोड़ा सा डिफरेंट है। किसी भी दो ममालिक के दरमियान वॉर में थर्ड पार्टी कंट्रीज को एक स्टांस लेना पड़ता है कि वो दोनों में से किसी एक के साथ है या किसी एक की हिमायत करता है। इसकी हालिया मिसाल थी रूस यूक्रेन जंग, जिसमें यूरोपियन यूनियन समेत अमेरिका ने यूक्रेन का साथ दिया और उन्हें फाइनेंशियल एड भी दी। एंड इट्स वन ऑफ द रीजंस कि रशिया आज 18 महीनों के बाद भी यूक्रेन पर ना तो कब्जा कर सका है और ना ही इसे मुकम्मल तरीके से तबाह कर सका है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि दुनिया के वो कौन से ममालिक हैं कि जो इन मुश्किल हालात में फलस्तीन का साथ दे रहे हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, और जब तक हमारी ये इंट्रो चल रहा है तब तक इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। दोस्तों, एज एक्सपेक्टेड दुनिया के सबसे ताकतवर ममालिक ने इसराइल की हिमायत का ऐलान किया है। इनमें अमेरिका सरे फहरिस्त है। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक ने भी हाल ही में इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की कि जिसमें उन्होंने इसराइल का भरपूर साथ देने का ऐलान किया। मोदी सरकार ने भी अपने एंटी इस्लाम होने की रवायत को बरकरार रखते हुए इसराइल की हिमायत का ऐलान किया। इसके अलावा कई यूरोपियन कंट्रीज ने फलस्तीन के हक में होने वाले प्रोटेस्ट पर पाबंदी लगा दी है। इनमें प्राइम एग्जाम्पल जर्मनी का है, क्योंकि इसके कैपिटल सिटी बर्लिन में फलस्तीन के झंडे लहराने को भी जुर्म करार दे दिया गया है। ऐसे में जहां आलमी दुनिया ने इसराइल का साथ देने का फैसला किया है, वहीं पर कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जो हक का साथ दे रहे हैं। इनमें ऑब्वियसली ज्यादातर तो मुस्लिम कंट्रीज हैं। इस महाज के छिड़ते ही सबसे पहले तमाम मुस्लिम उम्मा ने म्यूचुअल कंसेंट के साथ हंगामी ओआईसी इजलास बुलाया और इसकी मीटिंग हुई सऊदी अरेबिया में। इस इजलास के नतीजे में ओआईसी ने फौरी तौर पर इसराइली काबिज फोर्सेस की वहशियाना जारहियत को बंद करने का मुतालबा किया। तमाम ममालिक से फलस्तीनी विक्टिम्स को ह्यूमैनिटेरियन और फाइनेंशियल एड देने की डिमांड की और इस हमले की भरपूर मजम्मत करते हुए 18 नुकात पर मबनी एक रिपोर्ट जारी की। इसके अलावा ईरान ने एक वाज़ेह स्टांस लेते हुए कहा कि इसराइल फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है और वो इन ऊंचे हथकंडों से बाज आ जाए, वरना ईरान इसराइल पर हमला भी कर सकता है। इसके अलावा इजिप्ट, टर्की, सूडान और पाकिस्तान ने भी इसराइल मुखालिफ स्टेटमेंट्स तो जरूर दिए, लेकिन इस वक्त टाइम कुछ बड़ा करने का है। इजिप्ट ने मुनाफिकत ये की हुई है कि कहने को तो उन्होंने पैलेस्टीन के हक में स्टेटमेंट दे दी, लेकिन इस वक्त वो इनके रेफ्यूजीज के लिए अपना बॉर्डर नहीं खोल रहे हैं और उन्हें मरने के लिए छोड़ रहे हैं। सऊदी अरब और कतर ने एहतजाजन इसराइल से ट्रेड रिलेशंस खत्म कर दिए, लेकिन हमारा सवाल ये है कि इन्होंने ये शुरू ही क्यों किए थे, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसा आज तक नहीं किया और पाकिस्तान आज तक उन चंद गिने चुने ममालिक में से है जिन्होंने इसराइल को कबूल ही नहीं किया है। इसके अलावा दोस्तों, वेस्टर्न दुनिया में एक ही कंट्री है जिसने गाजा और फलस्तीन के वॉर विक्टिम्स के साथ हमदर्दी का ऐलान किया है, और वो है कनाडा। कनाडा ने जहां हमास के इसराइल पर सरप्राइज अटैक्स की मजम्मत की, वहीं उन्होंने गाजा के वॉर विक्टिम्स के साथ इज़हार यकजहती किया और गाजा के लोगों के लिए $10 मिलियन की एड का भी ऐलान किया, जो मेरे मुताबिक बहुत ही खुशाइन बात है। इसके अलावा दोस्तों, मेरे मुताबिक जिस कंट्री को इस वॉर में इंटरफेयर करना चाहिए वो है तुर्किया, क्योंकि वो इस वक्त वाहिद पावरफुल कंट्री है जो फलस्तीन के सबसे करीब है। और अगर तुर्की और ईरान मिलकर इसराइल पर अटैक करते हैं तो ये प्रोबेबली बआसानी इसराइल को नेस्तो नाबूद करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, तुर्किया शायद ऐसा कभी भी ना करे, क्योंकि हैरानकुन तौर पर इसराइल दरअसल इसके दोस्त ममालिक में से है, जिसकी वजह से तुर्किया इससे कभी भी एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ेगा। वीडियो के आखिर में दोस्तों, हम अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि वो फलस्तीन के लोगों पर अपना रहमो करम फरमाए और इस इशू का कोई पीसफुल सोल्यूशन निकले जो कि परमानेंट हो। मे बी एक सीज फायर एज सजेस्टेड बाय चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, लेकिन उसमें भी जेरूसलम का शहर प्रॉब्लम करेगा एज इट इज सेक्रेट टू बोथ मुस्लिम्स एज वेल एज ज्यूज। खैर दोस्तों, होगा तो वही जो अल्लाह ताला चाहेगा और वो लाजमी तौर पर अपने इतने बंदों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देगा। और दोस्तों, यहीं पर आज की इस वीडियो का भी इख्तिताम होता है। मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।